द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा आचार्य भगवंत ने की और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों रूप होता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिनके पास में चारित्र है, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का निश्चय और व्यवहार चारित्र का जो पालन कर रहे हैं, ऐसे साधु परमिष्टि ही ध्यान कर सकते हैं और ऐसे साधु परमिष्टि ही उस सही ध्यान के अधिकारी हैं। अब ध्यान करने के लिए किसका ध्यान करना? तो कहते 35 अक्षरों के मंत्रों का ध्यान करना, 16 अक्षर के मंत्रों का ध्यान करना, 6 अक्षरों के मंत्रों का ध्यान करना, 5, 4, 2, 1। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो 35 अक्षरों का वर्णन किया उसमें अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप, मूल गुण वगैरह नहीं, केवल सामान्य स्वरूप बताया कि अरिहंत परमेष्टि कौन, साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि कौन, सिद्ध परमेष्टि कौन और उपाध्याय परमेष्टि कौन। अब साधु परमेष्टि की चर्चा चल रही है। अब साधु परमेष्टि की चर्चा में ध्यान रखना, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जब चर्चा करते हैं तो 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान में रहने वाले सभी साधक मुनि कहलाते हैं और उनकी संख्या निर्धारित है। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की संख्या निर्धारित है। अब यहाँ पर कौन से साधु से लेना? जो 14वें गुण स्थान वर्ती है उनको लेना, 13वें गुण स्थान वर्ती है उनको लेना। लेकिन यहाँ साधु शब्द से सामान्यतया जो 6ठे और 7वें गुण स्थान में है उनको विशेष लेना और उसके ऊपर रहने वालों को भी आप ग्रहण कर लेना। तो आचार्य भगवंत साधु परमेष्टि का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि कैसे साधु परमेष्टि का ध्यान करना। ऐसा नहीं कि किसी ने जटाएं बढ़ा ली हो, किसी ने दाढ़ियां बढ़ा ली हो, किसी ने अपने शरीर पर भभूत लगा ली हो, कोई कांटों के ऊपर बैठा हुआ हो, कोई बर्फ के बीच में अपनी तपस्या कर रहा हो। इन सब की चर्चा ना करके जो भी तपस्या करने वाले हैं उनके पास में ये गुण होना जरूरी है। अब कौन कौन से गुण होने जरूरी हैं? जो साधु हैं, जो परमेष्टि के रूप में आते हैं, परमेष्टि वाचयाणम कहा था। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु और अन्नम च गुरु वह श्रेण है, और अन्य भी जो गुरु के उपदेश से प्राप्त हो जाए ऐसे मंत्रों को पढ़ना चाहिए जो परमेष्टि वाचयाणम, परमेष्टि के वाचक हैं। तो ऐसे परमेष्टि के वाचक में जो साधु परमेष्टि, कौन से साधु परमेष्टि लेना? तो कहते हैं दंसरणाण समगम मग्गम मोकस जो उचारेतम साधयति नित्य शुद्धम साउ सा मुनि नमो तस्। दंसरणाण समगम मग्गम मोकस जो उचारेतम साधयति नित्य शुद्धम साउ सा मुनि नमो तस्। कहते कैसे साधु होना चाहिए? नित्य शुद्धम, जो नित्य शुद्ध हो, अंतरंग और बहिरंग से जो शुद्ध हो। अंतरंग में कसाय भाव जिनके नहीं हो और बहिरंग में जो परिग्रह से रहित हो वो कहलाते हैं नित्य शुद्ध।
अर्थात रागादिक से रहित हो और मोक्ष से मग्गम और मोक्ष मार्ग में लगे हो। रास्ता उनके द्वारा केवल एक ही बताया जा रहा हो, जो मोक्ष समग्गम, जो मोक्ष का मार्ग भूत है, माने बिना दिगंबर अवस्था के मोक्ष नहीं होता, और ऐसी दिगंबर अवस्था को धारण करने वाले जो मोक्ष के मार्ग भूत हैं। और भी सुनते जाइए, दर्शन नाण समग्गम, दर्शन और ज्ञान इनसे परिपूर्ण है। यानी सम्यक दर्शन की परिपूर्णता है और सम्यक ज्ञान की परिपूर्णता है। सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित है। किसी प्रकार की कोई सम्यक दर्शन संबंधी शंका कांक्षा आदि उनके पास में नहीं है। तो ऐसे दर्शन नाण समग्गम, जो दर्शन और ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे जीवों को चारित्रम, जो चारित्र है, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण है और चारित्रम, चारित्र है, ऐसे निश्चय से साधयति, साधता है। यानी कि जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की साधना करता है, उसमें लगा हुआ है, सा मुनि साहू, वही वास्तव में मुनि है, वही साधु परमेष्टि है। और तस्य नमो, ऐसे साधु परमेष्टि के लिए हमारा नमस्कार हो, जो शुद्ध हो, अंतरंग और बहिरंग दोनों से शुद्ध हो। अंतरंग में कसाय भाव, राग भाव उनके अंदर ना हो। क्योंकि पंडित प्रवर दौलत राम जी कहते हैं, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही चिर भसे भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बेई। ये जो चर्चा आपके बीच में है, तो यहाँ नित्य शुद्धम का मतलब यही है कि जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिनके अंतरंग में राग भाव कसाय भाव नहीं हो और बहिरंग में परिग्रह आरंभ सारंभ ना हो। क्योंकि रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा हुआ है कि जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, वही साधु प्रशंसनीय है। इसलिए आचार्य समदभद्र महाराज का अनुसरण करते हुए केवल नित्यम शुद्धम, नित्य ही जो शुद्ध है, अर्थात रागादिक से रहित है, और मोक्षमग्गम, जो मोक्ष के मार्ग भूत हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं है, केवल उन्होंने रास्ता पकड़ा हुआ है, तो केवल एक जो मोक्ष मार्ग को ले जाने वाला है। अन्य रास्ते पर चलने की आवश्यकता नहीं है, और मोक्ष मार्ग पर वही रास्ता जाता है जहां दर्शन नाण समग्गम, दर्शन और ज्ञान से पूर्ण है, माने भरे हुए हैं, लबालब हैं, माने सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित और ज्ञान के 8 अंगों से सहित और संशय विपर्य और अनद्वसाय से रहित होता हुआ ज्ञान। और उसके बाद में चारित्रम, केवल 2 ही चीज नहीं, और चारित्र भी जिनके पास में है, ऐसे ही हूं माने निश्चय से जो साधयति, इन सबका जो साधन करता है, माने शुद्ध दर्शन का, शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध चारित्र का जो साधन करता है, सा मुनि साहू, वही मुनि है, वही साधु परमेष्टि है। ऐसे साधु परमेष्टि के लिए तस्य नमः, मैं नमस्कार करता हूं। अब विस्तार से चले जाए तो साधु के 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। खड़े होकर आहार करना, केसलोच करना, नग्न रहना, एक बार भोजन करना, दातन नहीं करना, स्नान नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले वे मुनिराजों का नमस्कार, और ऐसे साधु परमेष्टि का आपको ध्यान करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर
भावार्थ में क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं, और भावार्थ में जो जो चीजें दर्शाई गई हैं उनके बारे में विचार करना कि कौन सी चीज उनके पास में है और कौन सी नहीं है, और कौन सी चीज किनके पास में पाई जाएगी। अब यहां लिखा हुआ कि जो अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध है। अब अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध का मतलब प्रकट वाले हैं कि अप्रकट वाले हैं। अगर अनंत ज्ञानादि रूप शुद्ध है माने कि प्रकट रूप में है, तो वो 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती हैं। और अनंत ज्ञानादि सत्ता रूप है, अस्तित्व रूप है, तो वो 6 से लेके 12वें गुण स्थान तक के हैं। और आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं। आत्मा का जो स्वरूप है, ज्ञान दर्शन रूप है, उसकी जो साधना करते हैं। अब बाहर में प्रवृत्ति करने वाले 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष, ऐसे 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। यानी कि 6वें और 7वें गुण स्थानवर्ती जीव 3 गुप्तियों से सुरक्षित हैं। अपनी सुरक्षा का कवच यदि साधु के पास में है तो वह 3 गुप्तियां, मन वचन काय की प्रवृत्ति कम होना, ये महाव्रतों की सुरक्षा करने के लिए कवच है। कवच जैसे युद्ध स्थल पर ढाल होती है और ढाल हमारी अन्य शत्रुओं से सहायता करती है, ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषय आदि से ये जो 3 गुप्तियां हैं वे ढाल स्वरूप हैं, और जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। और जो 5 महाव्रत, 5 समिति है, इनकी रक्षा करने के लिए ढाल के समान है। और 18,000 शील के भेदों को धारण करते हैं। अब ध्यान रखना, 18,000 शील के भेदों को धारण करने वाले केवल 14वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत भगवान हैं, माने मुनिराज हैं। वे ही 18,000 शील के भेदों को धारण करते हैं। और एक देश 13वें गुण स्थानवर्ती धारण करते हैं, और 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं। ध्यान रखना, ये मात्र 28 मूल गुण आपको हमारे देखने में आने वाले हैं, लेकिन वे 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं। अब 84 लाख उत्तर गुण कौन से हैं, तो इनको खोजना पड़ेगा। विदेश क्षेत्र में जाके, तीर्थंकर के समूह शरण में जाके उनसे समझना पड़ेगा कि 84 लाख उत्तर गुण कौन से हैं। वे साधु परमेष्टि होते हैं। ऐसे साधु परमेष्टियों को हम नमस्कार करते हैं। अब साधु परमेष्टि के बाद अगली गाथा हमारे बीच में आती है, और अगली गाथा में क्या दर्शाया जाता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर उन साधु के बारे में ही बताया जा रहा है कि वो साधु हमारे कैसे होना चाहिए, और साधु की एकाग्रता कैसी होना चाहिए। अब यहाँ पर उन साधुओं का हमें ध्यान करना है। तो साधुओं का ध्यान हमें कैसे करना है, वो निश्चय ध्यान क्या है, व्यवहार ध्यान क्या है, इसकी चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, जम किंचि विचिंतन्तो निरीवित्ति हवे जदा साहु लद्दुनेयतम तदाहु तम तस्य निश्चयं जानम। जम किंचि विचिंतन्तो निरीवित्ति हवे जदा साहु लद्दुनेयतम तदाहु तम तस्य निश्चयं जानम। अब ये पूर्व गाथा में जो साधु परमेष्टि की चर्चा की है,
उन्हीं साधु परमेष्टियों को देह बनाकर कह रहे हैं कि जदा माने जिस समय, जम किंची भी चिंतन, तो जो कुछ भी, ओम 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 ह्रीम ओम ह्रीम, कहते जम किंच भी चिंतन, तो जो कुछ भी चिंतन करता है, कौन? हम और आप नहीं, बिस्तरों पर बैठकर नहीं, कूलर पंखे एसी में बैठकर नहीं, करते तपसेल नदी तट पर कल वर्षा की घड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो ऐसे जो वह कुछ भी चिंतन मनन करते हैं, ऐसे साधु उत्तम एकाग्रता को लज्जू ने प्राप्त करके, एकाग्रता को प्राप्त करके, अगर साधु के अंदर एकाग्रता नहीं है तो उनका ध्यान नहीं लग सकता है। और जब साधु के लिए सीमा बना रहे हैं कि उनको एकाग्रता रखनी चाहिए, तो हमारे और आपके अंदर तो फिर एकाग्रता आ ही नहीं पाती है, क्योंकि हमारा मन संसार में ज्यादा, परमार्थ में कम रहता है। तो यहाँ साधु के लिए कहा जा रहा है कि जम किंच भी चिंतन, तो जो कुछ भी उनको चिंतन मनन करना है, ऐसा साधु एकाग्रतम मन एकाग्रता को लद्दू ने मन प्राप्त करके निर्हिवित्ति इच्छा रहित होता है। माने कोई भी अपेक्षा उस साधु को नहीं होना चाहिए। ध्यान करते समय केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, आत्म तत्व शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर मेरा अस्तित्व है, यही मेरी सामग्री है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे निर्हिवित्ति इच्छा से रहित होता हुआ हवे माने होता है, बस तदा माने उसी समय, तस् माने उस साधु का, तम माने वह, निश्चयम ध्यानम निश्चय ध्यान, आहु माने कहा जाता है। 6 डालाकार ने अपनी 6 डाला में लिखा, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया, वर्णा दियरुरागातिते निज भाव को न्यारा किया है। ये दशा जब आती है, 6 डाला की पंक्तियां पंडित प्रवर दौलत राम जी ने लिखी हैं, भले ही गृहस्थ ने लिखी हैं, लेकिन वास्तविक बड़े बड़े ग्रंथों के आचार्यों का पद्यानुवाद है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया होगा, जिनके जीवन में इस प्रकार का प्रैक्टिकल हुआ होगा, ऐसे महान आचार्यों की वाणी को पद्यानुवाद के रूप में पंडित प्रवर दौलत राम जी ने लिखा है। तो वे दौलत राम जी धन्य हैं, और माँ जिनवाणी धन्य, और आचार्य भगवंत महान धन्य है। अब यहाँ पर देखिए, ध्येय पदार्थ में एकाग्र होकर, ध्येय माने जिसको लक्ष्य बनाना है, ध्येय पदार्थ में एकाग्र होकर जिस किसी वस्तु का जो भी आपको चिंतन करना हो, शिखर जी का, गिरनार जी का, चंपापुर का, जीव का, अजीब का, आश्रव का, बंद का, संबर का, जिस किसी का भी आपको चिंतन मनन करना हो, उसका चिंतन मनन करता हुआ साधु जब निष्प्रय वृत्ति, अब उसकी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं होती है, ऐसा निष्प्रय वृत्ति वाला होता है, उस समय साधु के उस ध्यान को निश्चय ध्यान कहते हैं। और विषय और कसायों को दूर करने के लिए तथा चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय। ध्यान रखना, सामने वाला ये कहता है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, इन 5 परमेष्टियों का ध्यान करने से क्या फायदा, ये तो पर द्रव्य है। अरे भैया, वे पंच परमेष्टि भी हमारे लिए ध्येय हैं।
ऐसा मत समझ लेना कि वे परमेष्टि पर द्रव्य हैं। वे पर द्रव्य में रहने वाले परमेष्टि भी हमारे लिए ध्येय हैं। और फिर जब अभ्यास से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज शुद्ध आत्मा का स्वरूप हो, वही ध्येय होता है। पहले हमको पंच परमेष्टियों को ध्येय बनाना पड़ेगा। अगर हम पंच परमेष्टियों को ध्येय नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा रास्ता भटक जाएगा। क्योंकि आज हमारे और आपके बीच में परम परमेष्टि ही एक आराध्य है, एक ध्येय है, एक लक्ष्य बनाने के योग्य है। तो जब पंच परमेष्टियों का ध्येय यदि आप रखते हैं, करते हैं, तो उनको आप जब पर द्रव्य बोलते हैं, तो भैया तुम्हारे साथ में जो परिवार लगा हुआ है, नाती पोते लगे हुए हैं, जिन नाती पोतों के लिए तुम अपना संयम का वाना नहीं धारण कर पा रहे हो, जहां लड़कों के बच्चों के राग में फंसे हुए हो, तो बच्चों का राग आपको पर द्रव्य नहीं लगता, लेकिन जो पंच परमेष्टि हैं वे आपको राग रूप समझ में आते हैं। धन्य है भैया आप, और धन्य है आपका जीवन। तो इस प्रकार से आज हमने साधु परमेष्टि की चर्चा करते हुए हमें ऐसे साधु परमेष्टि का ध्यान जो एकाग्रता से जम किंच भी चिंतन, तो जो कुछ भी चिंतन करने योग्य है उस चिंतन करने वाली वस्तु में एकाग्र होते हुए उस आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसे साधु निश्चय ध्यान करने वाले कहलाते हैं। और अब शेष चर्चा हमारी अगले सत्र में चलेगी। और लगभग यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ हमारा पूर्णता की ओर पर्युषण पर्व से पूर्व पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। आज 55 गाथाएं हो चुकी हैं। अब आत्मलीनता का उपाय, ये गाथा जो चलती है बड़े मजे की गाथा है। और एक गाथा पूर्व में आ चुकी थी, माँ चिंते माँ जंपे। अब ये दूसरी गाथा उसी प्रकार की है। और द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए वंदना, सबको अभिवादन, सबको यथा योग्य। जय जिनेन्द्र।